ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े हो और आदरणीय हो, तो आपको आदरणीय होना है, पारिवारिक आराधना करनी है। माता पिता का आदर करने का ये पूरा विचार परमेश्वर के वचनों से सीखा जाता है और ये जरूरी है कि परमेश्वर का वचन आप अपने परिवार में सिखाते जाएं। हम इस सीरीज को देख रहे हैं, मेरे आने के बाद मैं पहली बार ये बता रहा हूँ, जो कि पूरी तरह से 10 आज्ञाओं के लिए समर्पित की गई है। और इसलिए आज हम अपने 6वें प्रेजेंटेशन में हैं, लेकिन हम 5वीं आज्ञा को देख रहे हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज्ञा के पहले पत्थर की पटिया से दूसरे पत्थर की पटिया पर। और संदेश का शीर्षक है परिवार में आदर, यानी परिवार में आदर के बारे में। अब देखिए, 10 आज्ञा में मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कहूँगा जिससे पता चले कि परमेश्वर बुद्धिमान है। ये समझने वाली बात है। ये तो बहुत ही बुद्धिमानी की बात है जिस तरह से परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं बनाई हैं। पहली पटिया पर हम देखते हैं मनुष्य और परमेश्वर के बीच के संबंध के बारे में, और ये तो हमारा सीधा संबंध है। पहली आज्ञा, अगर आप पहली आज्ञा को अच्छे से समझ ले, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तो आप इस पत्थर की पटिया पर बाकी सभी आज्ञाओं को सही पाएंगे। क्योंकि यदि परमेश्वर आपके जीवन में पहले हैं, तो आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आप दिन भर उसकी आराधना करेंगे, समय मायने रखेगा और उसका नाम सबका आदर किया जाएगा अगर आप उसे पहले स्थान पर रखते हैं। अब आप दूसरी पटिया पर आते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहली आज्ञा क्या है? अपने माता पिता का आदर कर। अब हम यहाँ पर बाकी 6 आज्ञाओं में आड़े संबंध के बारे में देख रहे हैं। अगर आप इसे सही तरह से समझ ले, अगर परिवार में सब कुछ बिल्कुल सही होगा, तो बाकी सारी आज्ञाएं सही होगी। अगर आपके अच्छे माता पिता हैं और बच्चों को वो अच्छी सच्चाई सिखाते हैं, तो फिर आप समाज में ऐसी समस्याएं नहीं देखेंगे जैसे कि झूठ बोलना, व्यभिचार करना और लालच रखना और हत्या करना और ये सब। अगर आप पहली आज्ञा को समझ लें, तो बाकी में कोई समस्या नहीं होगी। ये आज्ञा तो बाकी से बढ़कर ये तो बुनियाद है किसी भी परंपरा की तंदुरुस्ती और सफलता के लिए, क्योंकि परिवार तो समाज का एक सबसे छोटा और महत्वपूर्ण भाग है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि बस बच्चे माता पिता की आज्ञा माने। हम कह रहे हैं कि माता पिता आदरणीय रूप में जीते जाएं। और ये तो माता पिता के बीच का संबंध है, और ये संबंध है माता पिता का बच्चों से और बच्चों का माता पिता से। ये सच में परिवार में आदर के बारे में कह रहा है, आदर और सम्मान। और इसीलिए ये आज का संदेश है जो कि वचन के ऊपर आधारित है। आप अपनी बाइबल में से देख सकते हैं, निर्गमन अध्याय 20 वचन 12 में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। देखिए, हर किसी परंपरा में यानी मजबूत समाज के लिए उन्हें सबसे पहले यही करना है, उन्हें ये समझना होगा कि बच्चों के लिए अधिकार जो है वो कोई दशा नहीं है, माता पिता हैं। ये विचार कि गांव के सभी बच्चों की परवरिश एक साथ करें, ये तो अच्छे सुनाई देते हैं, लेकिन नहीं। परंपरा तंदुरुस्त रहे इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो परिवार होता है, यानी उन बच्चों की जो जिम्मेदारी है, ये तो सबसे पहले होती है उन पर जिन्होंने उसे जन्म दिया है। मैं शारीरिक जन्म के बारे में कह रहा हूँ। वो अपने माता पिता के स्वरूप में बने हैं, जैसे हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। तो ये जिम्मेदारी तो माता पिता की होती है और उसका आदर किया जाना चाहिए राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। और देखिए, कुछ हद तक जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपने माता पिता के अधिकार में होते हैं, यानी उन्हें उनका आदर करना है। लेकिन फिर भी हम अभी देखते हैं कुछ देशों की सरकार ऐसे दिखाती है कि हम बताएंगे कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, इसके बजाय कि माता पिता ये निर्णय ले। और भी कुछ बात है, मुझे पता नहीं कि आप जानते हैं, ये कहता है अपने माता पिता का आदर करना। और यहाँ पर एक सच्चाई उपयोग की गई है, यानी यहाँ परिवार जो परमेश्वर ने बनाया है वो ये नहीं कि बस पिता और पिता हो या माँ और माँ हो, लेकिन यह है माता और पिता। ये परमेश्वर की योजना है। और इसी तरह से पहले पत्थर पर परमेश्वर इस तरह से कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हें बनाया, इसलिए मैं चाहता हूं तुम मेरी आराधना करो।
एक दूसरे के साथ में हमारा जो संबंध है उसकी बुनियाद की शुरुआत होती है माता पिता का आदर करने से, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए परमेश्वर की पहली विचारधारा है। वो बच्चों के सामने परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर ही है जिसने हमें बनाया है, हमें थाम कर रखा है, हमारी परवाह की है, हमारे लिए प्रयोजन करते हैं, क्षमा करते हैं, शुद्ध करते हैं। और बच्चे के लिए परवरिश के समय उनका परमेश्वर कौन होते हैं? मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जैसे मैं इस विषय पर बात कर रहा हूँ, हम जानते हैं कि हम बहुत सी अलग परिस्थिति में रहते हैं और शायद कुछ लोगों को गोद लिया गया है। ये तो बिल्कुल अलग विषय है। शायद कुछ लोगों की परवरिश केवल माता या पिता के साथ में हुई हो, या शायद कुछ लोग टेस्ट ट्यूब बेबी है जो किसी कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए गए। मुझे पता नहीं, हम अलग अलग लोग हैं और अलग अलग पर्याय हैं। हम यहाँ पर जो कह रहे हैं वो तो एक सामान्य रूप में है, आप समझ रहे हैं। ये सामान्य परिवार है और मैं जानता हूँ हमारे परिवार में इस विचार के अलग अलग प्रतिरूप होते हैं। या हम में से कुछ लोगों की परवरिश हुई हमारी माँ और सौतेले पिता के द्वारा, चाहे कुछ भी हो। यानी हम सामान्य परिवार के बारे में कह रहे हैं। आप इस विचारधारा को समझिए। शायद हो सकता है कि आपकी परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही फिट ना हो, लेकिन सामान्य बच्चे के लिए उनके लिए परमेश्वर का जो विचार है वो माता पिता के लिए है। सच तो ये है कि ये विचार तो सच में क्रांतिकारी है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो सोचते माता पिता सब कुछ कर सकते हैं। वो माता पिता को देखकर सोचते हैं कि ये तो परमेश्वर हैं। वो उनका भय मानते हैं, आदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। वो उनसे दूर रहना नहीं चाहते हैं। जब थोड़े बड़े होते तो कहते हैं मेरे पिताजी इस संसार में सबसे बलवान हैं। और जब 12 साल की उम्र के आसपास होते हैं तो सब कुछ जानने लगते हैं। और फिर जब वो 14 साल की उम्र में होते हैं तो उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता है। और जब वो ग्रेजुएट होते हैं तो सोचते हैं मेरे माता पिता को कुछ भी नहीं समझता है। और जब वो 25 साल के होते हैं तो कुछ बदल जाता है। वो कभी कभी फ़ोन करके हमसे कुछ सलाह मांगते हैं। और जब वो 30 साल के हो जाते हैं और उनके बच्चे भी हो जाते हैं, और तब अचानक उनका आदर बढ़ने लगता है और वो इसे समझने लगते हैं। और जब वो 60 साल के होते तो सोचते काश मैं उनसे फिर कभी बात कर पाता और मैं उनसे और भी सवाल पूछ सकता था। यानी वो सोचते हैं उन्हें सब कुछ पता है, फिर सोचते कुछ पता नहीं, फिर सोचते सब कुछ पता है। यह अजीब है कि आपने कभी देखा है? लेकिन वो इस विचारधारा को दर्शाते हैं, इसलिए बच्चों के लिए जरूरी है कि वो अपने माता पिता का आदर करें। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि माता पिता अपने बच्चों के सामने आदरणीय जीवन जिए। आपका बच्चा परमेश्वर के बारे में क्या सोचता है, ये तो ज्यादातर आपके प्रभाव के द्वारा आने वाला है। अब चलिए शायद मैं कुछ समय इसके बारे में बताऊं कि आदर का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं अपने माता पिता का आदर करना यानी इब्रानी में ये कहता है कि उन्हें भारी बनाना, यानी गुरुत्वाकर्षण बढ़ाना, उनकी बात को महत्व देना, उनके व्यक्तित्व का आदर करना, उनके बारे में सम्मान रखना। ये इब्रानी में है और ग्रीक में शब्द है टमाहो। इसका मतलब है सम्मान करना, इसका मतलब है आदर करना, उनका आदर रखना, अपने माता पिता का आदर करना। खैर मैं बता दूं, इसे हमने ग्रीक में पढ़ा है, हिब्रू में अच्छे से पढ़ा है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम यीशु के वचनों से इसे देख रहे हैं और पुराने नियम के उदाहरणों से देख रहे हैं। नीति वचन 10:1 सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। नीति वचन 15:20 बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। नीति वचन 19:26 जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण होगा, वो अपमान का कारण होगा। पूरी बाइबल में ये जो सिद्धांत है कि अपने माता पिता का आदर और सम्मान करना, ये तो एक बुनियादी सिद्धांत है। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, कुछ ही पल में हम आज के प्रेजेंटेशन में फिर से लौट कर आएंगे। क्या आप विवाहित हैं और आप अपने संबंधों में बड़ी मुश्किल में से होकर जा रहे हैं? शायद हो सकता है कि आप बहुत ही परेशान हैं, निराश हैं, धन, बच्चे और वैवाहिक जीवन के बारे में। शायद आपको लग रहा है कि आप तलाक की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कोई भी मार्ग नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चय एक बनी रहने वाली आशा है। अभी आज इस समय मैं आपसे कहता हूं कि बाइबल में आपके लिए जरूरी चाबियां हैं कि अपने जीवन साथी के साथ में नई शुरुआत करें और अपने प्रेम को बढ़ाएं। क्या आप इन जवाबों को पाना चाहते हैं?
क्या आपका वैवाहिक जीवन मुश्किलों से या खुशियों से जा रहा है? अमेजिंग फैक्ट्स इसे और भी बेहतर बनाना चाहता है, आपको मुफ्त का स्रोत देकर, और ये है एक सुखद परिवार की कुंजी। इस स्टडी गाइड में साबित किए गए संबंधों की सलाह है कि आपके विवाह को बनाए रखने में मदद करें। अगर आपने सब कोशिश कर ली है तो क्यों न परमेश्वर के वचन को एक मौका दीजिए। आज आप अपनी कॉपी इस तरह मंगवा सकते हैं। स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 205 मंगवाइए या वेब एड्रेस पर जाइए और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में इसे अवश्य अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते जाते हैं। मैं बता दूं, माता पिता परमेश्वर को दर्शाते हैं बच्चों के सामने। विवाह के बारे में उनकी विचारधारा तो आप ही से आएगी। केवल यही महत्वपूर्ण नहीं कि बच्चे अपने माता पिता का आदर करें और माता पिता सम्मान के साथ में जिए। माता पिता को एक दूसरे का आदर करना चाहिए, क्योंकि यदि पिता अपनी पत्नी का आदर नहीं करता है तो आपका बेटा अपनी पत्नी का आदर नहीं करेगा। यदि माँ अपने पति का आदर नहीं करती है तो आपकी बेटी शायद अपने पति का आदर नहीं करेगी। और इसलिए जो ढांचा माता पिता अपने बच्चों के लिए बनाते हैं, यानी जो जाता है वही आता है। इतिहास खुद को दोहराता है। शायद कुछ लोग कहें, पास्टर डग, मैं ऐसे परिवार में पला बढ़ा जहां पर परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। मेरे माता पिता एक दूसरे का आदर नहीं करते थे, मैं समस्या में पड़ गया। प्रभु के अनुग्रह से आपको इस चक्र को तोड़ना होगा अगली पीढ़ी के लिए, और ये हो सकता है। जब भी बाइबल पढ़ता हूं तो एक बात से चकित होता हूं, ये राजा तो बहुत ही बुरे थे लेकिन उनके बच्चे अच्छे थे, और कुछ अच्छे राजाओं के बच्चे बहुत ही बुरे थे। इसलिए आप हमेशा ये नहीं कह सकते कि मैं इसका शिकार हूं, मेरी परवरिश ऐसे ही हुई, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको ये चक्र तोड़ना है। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। मेरे पास समय नहीं कि उन सारे वचनों को पढ़े जो बताते हैं कि अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाना। यहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा, इसे दरवाजे की चौखट पर रखना, इसे ऐसी जगह रखना कि बैठते उठते इसे देख सके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़े होकर आदर पाए, प्रभु की सेवा करें, आपको आदरणीय बनकर पारिवारिक आराधना करनी होगी। माता पिता का आदर करना, ये पूरा विचार तो परमेश्वर के वचन से सीखा जाता है, और ये जरूरी है कि आप अपने परिवार में परमेश्वर का वचन सिखाते जाएं। बाइबल कहती है कि ये वचन आप अपने बच्चों को सिखाएं और अपने बच्चों के बच्चों को सिखाएं। बाइबल कहती है कि दादा दादी और माता पिता वचनों को अपने बच्चों को सिखाएं। कुलुसियों 3:21। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उनका साहस टूट जाए। देखिए, बड़ा फर्क होता है अपने बच्चों को अनुशासित करने में और अपने बच्चों को तंग करने में, जिससे वो बिल्कुल परेशान हो जाएं। आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, सही और गलत बताइए, और जब वो कुछ सही करते हैं उन्हें बताइए, प्रोत्साहित कीजिए, धन्यवाद दीजिए। अगर आप घर में सराहना नहीं करेंगे तो वो बाहर भी सराहना नहीं करेंगे। और इसलिए बच्चे जो सुनते हैं उससे बढ़कर जो देखते हैं वही करते हैं, इसलिए इसका आदर्श होना चाहिए। एक जवान अपने पिताजी से बातें कर रहा था। उसने कहा, डैड, क्या ये बात सच है कि माता पिता अपने बच्चों से ज़्यादा जानते हैं? हाँ, ये बात हमेशा सच है। यानी पिताजी अपने बेटे से ज़्यादा जानते हैं? हाँ बेटा, पिताजी हमेशा अपने बेटे से ज़्यादा जानते हैं। फिर उसने ये पूछा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो कहा, अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने। तो उनके पिताजी ने इसका आविष्कार क्यों नहीं किया? बेटा ये सोच रहा था कि पिताजी हमेशा उससे ज्यादा जानते हैं। आप अपने माता पिता का आदर कीजिए, हमेशा बालक न रहने के द्वारा। माता पिता की जिम्मेदारी तो ये है सामान्य रूप में अपने बच्चे को स्वतंत्र रूप में जीने के लिए ट्रेन करते चले जाएं। जब वो जन्म लेते हैं तो पूरी तरह आधारित होते हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें स्वतंत्र होकर जीना सिखाते जाएं, कि वो जिम्मेदार, अच्छे, ईमानदार और आदरणीय हो। और देखिए, परिवार में आदर होना चाहिए। जब बच्चे ये देखते हुए बड़े होते हैं कि माता पिता एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं, बाहर लोगों के सामने अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो यही सोचकर बढ़ेंगे कि एक दूसरे पर चिल्लाने से हम सब कुछ निपट सकते हैं। अपने परिवार में और अपने व्यक्तिगत संबंधों में जो भी वो परिवार में देखते हैं उसको वो फिर से उत्पादन करते जाते हैं।
इसलिए ये ढांचा होना ज़रूरी है, हमें उन्हें स्वतंत्र जीने के लिए तैयार करना है। आप तो माता पिता का आदर नहीं करते हैं जब आप 25 साल की उम्र में भी घर में बैठते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। माता पिता, आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों को ऐसे बैठा कर रखने के द्वारा। एक समय आता है जहां पर आप अपने बच्चों के लिए सबसे मुश्किल काम कर सकते हैं, वो है कठोर प्रेम दिखाएं और कहिए, प्रभु की स्तुति हो, तुम तंदुरुस्त हो, पढ़े लिखे हो, दरवाजा यहां पर है, दिन में कुछ कर दिखाओ। तुम्हारा जीवन उत्साह से भरा रहेगा। नौकरी मिलने पर मुझे पोस्ट कार्ड भेजना। संपर्क बनाए रखना। आप जान रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। यानी कई बार लोग नहीं समझते। देखिए, बाइबल कहती है उत्पत्ति में कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर जाएगा और पत्नी के साथ बना रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं बस घर में ही रहूंगा। शायद आपको कोई नहीं मिलेगा क्योंकि आप 45 साल की उम्र में भी माता पिता के साथ हैं। और देखिए, लोग सोचते हैं मैं कम्पीट नहीं कर पाऊंगी, ये माँ के खाने की तारीफ करते रहते हैं, 30 साल की उम्र में ये घर में ही रहते हैं, मैं कैसे कम्पीट करूंगी। अगर आप मार्केट में काम करते हैं, आपका अपना घर है, तो निश्चित समय आता है कि आप घोंसला छोड़कर जाए। हम प्रकृति में भी इसे देखते हैं। जब उकाब पक्षी छोटा होता है, उकाब बहुत दिलचस्प है, वो जीवन भर एक ही के साथ में रहते हैं। माता पिता बच्चों की देखभाल करते, दोनों एक साथ काम करते हैं और वो अपने घोंसले को अपने बच्चों के लिए बहुत ही नरम बनाते हैं ताकि अंडे सुरक्षित रहे। उनका घोंसला तो घास फूस से बना होता है, हड्डियां भी होती हैं, लेकिन नीचे में बहुत आरामदेह बनाते हैं। और जैसे बच्चे बढ़ते चले जाते हैं, बहुत ही जल्दी वो बड़े होने लगते हैं। वो उस छोटे घोंसले में खड़े होते हैं, अपने पंख फैलाते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो माता पिता जानते ही उड़ सकते हैं, लेकिन आराम से रहते हैं क्योंकि हम प्रतिदिन उन्हें खिलाते हैं। तो जानते हैं माता पिता क्या करते हैं, वो कम भोजन लेकर आते हैं और बच्चों को भूख लगती है और फिर माता पिता नीचे से खरोचने लगते हैं, सारी नरम चीजें निकालने लगते हैं। अब भूख ही नहीं है लेकिन बेचैनी भी होती है, वहां पर हड्डियां और ऐसे ही कुछ नुकीली चीजें होती है। वो कहते क्या हुआ, मुझसे भी प्यार नहीं करते हो। और वो ये कह रहे हैं तुम्हारे पंख है, तुम्हें उड़ना सीखना है, समय आएगा जब तुम्हें उड़ना होगा। हाँ, बाहर तो खतरा है लेकिन तुम घर में ऐसे बंद नहीं रह सकते हो। यानी ये जो संबंध है, इसका भाग है माता पिता और बच्चों के बीच में। आप जानते हैं कि आपको उन्हें तैयार करना है उस समय के लिए जब वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये उनके लॉन्च का समय होगा। आदर न करने वाले माता पिता का भी आदर कीजिए। जब भी माता पिता का आदर करने के विषय पर हम सिखाते हैं तो निश्चय ही कुछ लोग ये कहते हैं, खैर ये आपके लिए बहुत ही आसान है, आप मेरे पिता को नहीं जानते हैं, मेरी माता को नहीं जानते हैं, ये तो पूरा असंभव है। जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ, तो इस परिस्थिति में हम कैसे निपटे। या हो सकता है कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने उनका आदर करने की कोशिश तो की, लेकिन ऐसे दिन रहे जहां पर मैं शांति से उनसे बात नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सी गड़बड़ी थी। मेरे बड़े हो जाने के बाद भी मेरे जिंदगी में बोलते रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं बात नहीं कर सकता। जब भी बात करने जाऊं तो हमारी लड़ाई होती है। और आप इसमें जो चाहे लिख सकते हैं, यानी जो भी आपकी परिस्थिति है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपको हमेशा उनके ओहदे का आदर करते चले जाना है। आपके माता पिता होने के लिए आपको उनका आदर करना होगा। शायद आप शांतिपूर्ण बातचीत नहीं कर सकते, आप विश्वासी और वो नहीं हैं। जब तक वो आपको कोई आज्ञा या सिद्धांत तोड़ने के लिए नहीं कहते हैं तो उनका आदर कीजिए। और एक साथ रहने में अगर समस्या है तो चैन से बात करने के बजाय पत्र लिखिए, नोट लिखिए। नोट से कोई बहस नहीं करता, और उन्हें नोट लिखिए। बहुत से लोगों को मैं सलाह देता हूँ, वो कहते हैं मैं अपने माता पिता का आदर करना चाहता हूँ, और जब भी मैं कुछ बात करने लगूँ तो वो मेरा अपमान करने लग जाते हैं और ये बहुत पीड़ादायी है। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आप उन्हें मेल भेजिए, उनसे कहिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आदर करता हूँ। ये एक तरह से दर्शाना है कि मैं आपका आदर करता हूँ और मैं आपके साथ में बातचीत करना चाहता हूँ। जब हम बातें करते हैं तो ये मुश्किल होगा, लेकिन निश्चय ऐसा समय आता है, ऐसे भी कुछ केसेस है जहाँ पर आपको संपर्क तोड़ देना है क्योंकि ये आपको नाश कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपमानित करके ऐसा करें कि आप समझ रहे हैं। बाइबल में एक राजा है जिसने सामान्य रूप में अपनी माता को रानी होने से दूर कर दिया क्योंकि वो भवन में दूसरी मूर्तों की उपासना करती थी। जानते हैं, देखिए कई बार हमें उसे दूर करना, लेकिन जितना संभव हो सके। कई बार माता पिता बहुत ही मुश्किल होते हैं, फिर भी आदर कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए। आमीन।
इसका ये मतलब नहीं कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो उनकी सलाह सुनना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका अनुकरण करें। उन्हें आपके जीवन में निर्णय मत लेने दीजिए, आदर रखिए, उनका सम्मान कीजिए। आप उन्हें नोट्स लिखिए, उन्हें फ़ोन कीजिए। मुझे एक बहन के बारे में याद है, वो रब्बी थी, 60 साल की उम्र में वसीयत लिखना चाहती थी। उसने कहा 2 बातों में मेरी मदद कीजिए। उसने कहा मेरे मरने पर मुझे जलाना, क्योंकि इसमें खर्चा कम है, और फिर मेरी राख को लेकर पूरी तरह से घर में ऐसे ही छिड़क देना। तो वकील ने कहा पहली बात समझ में आई, लेकिन दूसरी बात क्यों है? मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी हफ्ते में 2 बार मुझसे मिलने के लिए आए। अपने माता पिता का आदर करना ताकि जिस देश में तू रहता है उसमें दीर्घायु जिए, ये एक ऐसी आज्ञा है जिसके साथ में प्रतिज्ञा दी गई है। क्या आपने इसे देखा है? देखिए यहां पर कहता है जिससे तू इस देश में दीर्घायु होगा, और ये तो अलग तरह से कहता है। व्यवस्था विवरण 5 में देखिए, यहाँ 10 आज्ञाएं बताई गई हैं। ये निर्गमन 20 से बिल्कुल अलग तरह से बताई गई है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। परमेश्वर ने आशीष की आज्ञा क्यों दी? चलिए इस वचन में हम इसे देखते हैं। इफिसियों 6:1 में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। दीर्घायु की प्रतिज्ञा है इस आज्ञा में। क्यों? कुछ कारण है। परमेश्वर इसके लिए आपका आशीष देंगे। दूसरी बात कि आपके माता पिता ऐसी बातें सीखे हैं जिससे आप परेशानियों से दूर रहेंगे। आपके माता पिता जब आपसे कहते हैं कि ये कार की चाबी लो और गाड़ी तेज नहीं चलाना, अगर आप उनका आदर करेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक जीवित रह पाएंगे, और उनका आदर नहीं करेंगे तो शायद आप ज़्यादा नहीं जी पाएंगे। जब आप आज्ञा भंग करते हैं तो वो आपको सलाह देते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिन तक जीवित रख सके। और ये तो बहुत ही दिलचस्प है कि ऐसे देश में जहाँ पर दीर्घायु की अपेक्षा की जाती है, वो अपने माता पिता का बहुत आदर करते हैं। जानते हैं ज़्यादा जीवन जीने वाले लोग कौन से हैं? जापानी। क्या वो बुजुर्ग का आदर करते हैं? ये अद्भुत बात है कि कुछ साल पहले जब वहाँ पर बड़ा भूकंप आया, ये तो बहुत ही अद्भुत बात थी कि वहाँ के लोगों ने अपने बुजुर्गों का इतना अच्छे से ध्यान रखा, और वो इतने सचेत थे, उनकी इतनी अच्छी देखभाल की, क्योंकि बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि बुजुर्गों के बारे में बहुत ज़्यादा आदर रखें। कुछ परंपराएं तो ऐसी है कि प्राचीनों की उपासना करते हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करते हैं। अपने माता पिता का आदर करना कि तू दीर्घायु जिए। देखिए, आज संसार में पाप है, और आज संसार में इसीलिए पाप है क्योंकि हमारे पहले माता पिता ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, यानी अपने स्वर्गीय पिता की बात नहीं मानी। देखिए कितनी परेशानी आई। मृत्यु तो पिता की आज्ञा नहीं मानने के कारण आई है, और लोगों की जिंदगी कम हो गई है। एक तो परमेश्वर ने भेजे हुए श्रापों के द्वारा, और माता पिता जो हमें अच्छी व्यवहारिक जानकारी देते हैं उसे हम नहीं सुनते हैं। लेकिन प्रभु ने प्रतिज्ञा की इस देश में तो दीर्घायु जिएगा। वो उन्हें नए देश में ला रहे थे। वो चाहते थे वो जिए दीर्घायु और शांति का जीवन। तो माता पिता का आदर करना। और मैं आपको ये बता दूं, देखिए ये तो अद्भुत आज्ञा है जिसमें प्रतिज्ञा भी दी गई है। इस्राएली लोग विश्वास योग्य रहना सीखे। बाइबल में एक कहानी है, पूरी कहानी पढ़ने के लिए अभी समय तो बाकी नहीं है, लेकिन यिर्मयाह अध्याय 35 में अगर आप पढ़ते हैं तो ये बताता है कि बेबीलोनी लोगों ने यरूशलेम को घेर लिया था। वो शहर नाश करने वाले थे, न्याय आने वाला था। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम बुलाओ रेकाबियों को, उन्हें भवन में लेकर आओ। यानी ये परिवार और ये जो गोत्र था रेकाब का, जो कि जोहनादाद का बेटा था, जो कि जेहू का मित्र था, ये भी इतिहास है। उन्हें भवन में लाया गया, और यिर्मयाह ने वहाँ पर दाखरस कटोरे में उंडेला और उस शहर में रहने वाले रेकाबी अगुओं के सामने उसे रख दिया और कहा इसे पियो। और उन्होंने कहा नहीं, हम इसे नहीं पिएंगे। क्यों नहीं? तुम इसे पियो, परमेश्वर ने ये कहा है। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हमारे पिता रेकाब ऐसे कहा, उसने हमें आज्ञा दी है कि अपना घर नहीं बनाना और ना ही कभी दाख मधु पीना, और हमें तंबू में रहना है। और उन्होंने कहा अगर उसकी बात मानेंगे तो हम दीर्घायु जिएंगे।
और कई पीढ़ियों से उन्होंने अपने पिता की बात मानी और आज तक कोई भी रेकाबी जो है उसने दाखमधु नहीं पिया। और यिर्मयाह ने कहा परमेश्वर ये कहता है क्योंकि ये जो रेकाबी हैं उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ी, और जब यरूशलेम नाश होगा तो मैं इन्हें बचा लूंगा क्योंकि इन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानी है। और प्रभु ने कहा वो निश्चय मेरे सामने खड़े रहने से नहीं चूकेंगे क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का आदर किया है। और इसके पहले कि यरूशलेम नाश हो, परमेश्वर ने यिर्मयाह के द्वारा ये सब कुछ काम किया और ये दिखाया। उन्होंने दाखरस नहीं पिया जबकि उनके पिता को मरकर समय हो गया था। उन्होंने कहा हमें यह आज्ञा दी गई थी, इसने अपना घर नहीं बनाया, हम कई पीढ़ी से ये कर रहे हैं। हम इसलिए शहर में हैं क्योंकि नबूकदनेस्सर ने शहर को घेर लिया है। जैसे हमारे पुरखाओं ने आज्ञा दी हम तंबू में रहते हैं। परमेश्वर ने कहा तुमने अपने पुरखा की आज्ञा मानी इसलिए आशीष दूंगा। काश मेरे लोग अपने पिता की ऐसी आज्ञा मानते। तो अपने माता पिता का आदर कीजिए। सबसे पहले ये परमेश्वर के बारे में कहता है। परमेश्वर स्वर्गीय पिता के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं, कई बार माता के रूप में दिखाते हैं। कहते हैं जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छिपाती है, मैंने तुमसे प्रेम रखा। क्या माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? तो मैं तुम्हें कैसे भूलूं? परमेश्वर माता पिता के प्रेम से हमसे प्रेम रखते हैं। अगर आप दीर्घायु जीना चाहते हैं, केवल इस पृथ्वी पर ही नहीं लेकिन जब पृथ्वी नई हो जाएगी तब भी दीर्घायु जीना चाहते हैं, तो हमें स्वर्गीय पिता का आदर करना सीखना होगा। आमीन। असली बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।